हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सेक्शन 4.9 रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में देखा है। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी क्या था? एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी। क्या था? एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी। लाइक मैं यदि नॉर्मल बोलूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम लोग ने देखा था वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी था। और ये वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग ने देखा था। अब मोशन अलोंग प्लेन हुआ या फिर मोशन इन 3 डायमेंशनल, किसी भी डायमेंशन में यदि देखना हो ना, तो सेम कंसेप्ट को बस आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है। सो दिस कंसेप्ट कैन बी इजली एक्सटेंडेड टू इंक्लूड मोशन इन अ प्लेन और इन 3 डायमेंशनल। अच्छा, कभी कभी आपको दिया जाता है वेलोसिटी ऑफ ए दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड जो रुका हुआ है, स्टेशनरी है, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। ठीक है। सो सपोज दैट 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विथ वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वी ए एंड वी बी, ईच विथ रिस्पेक्ट टू सम कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ग्राउंड। सपोज करो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी, जिसका वेलोसिटी वी ए एंड वी बी है। तब आपको बोला जाए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये क्या लिखोगे? ये लिखोगे वी ए माइनस वी बी। और सिमिलरली आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ध्यान दो, ये सेकेंड वाला है जिसके रिस्पेक्ट में है, और पहला वाला क्या है? जिसका वेलोसिटी है। लाइक वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। और जो सेकेंड वाला जो होगा वो आपको माइनस के बाद आएगा। सो वी बी माइनस वी ए। क्लियर है? अब ये देखो कि इस दोनों को देख करके आप बोल सकते हो कि वी ए बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ए, क्योंकि यहाँ पर वी ए माइनस वी बी है, यहाँ वी बी माइनस वी ए है। लेकिन आप मैग्नीट्यूड जब लोगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड लोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, क्योंकि केवल जो है ना, एक माइनस साइन का ही डिफरेंस है। सो मैग्नीट्यूड में माइनस साइन खत्म हो जाएगा। लाइक सपोज करो कि मैं 2 डायमेंशनल मोशन में बोलूँ वेलोसिटी ऑफ ए, मैं बोलूँ 2i प्लस 3j, और वेलोसिटी ऑफ बी मैं बोलूँ सपोज करो 4i प्लस 5j। ठीक है। अब मैं निकालता हूँ वी ए बी, मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी, और ये हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 4i प्लस 5j। और ये यहाँ से हो जाएगा आपको इक्वल, देखो कितना इक्वल हो गया? माइनस 2i माइनस 2j। उसी तरह से मैं निकालता हूँ वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या होगा? वी बी माइनस वी ए, और ये हो जाएगा आपको 4i प्लस 5j माइनस 2i प्लस 3j, और ये इक्वल होगा आपको 2i प्लस 2j। सो ये देख रहे हो, ये माइनस वी ए बी। सो क्लियरली वी बी ए इज इक्वल टू माइनस वी ए बी तो आ गया। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड लोगे, इसका यदि मैग्नीट्यूड लोगे मॉड ऑफ वी ए बी, तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, डेट इज स्क्वायर रूट 8। और वी बी ए का यदि आप मॉड लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा स्क्वायर रूट 8। सो क्लियरली ये समझ गए होगे, बस आपको साइन का एक अंतर आता है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम है। और जो आप रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को 1 डायमेंशनल में देखे थे, उसी को 2 डायमेंशनल में आपको बस एक्सटेंड करना है, 3 डायमेंशनल में एक्सटेंड करना है। सो आइए इसके साथ हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4.6 देखते हैं। बहुत ही आसान है लेकिन अच्छा कंसेप्चुअल है। उससे पहले मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ।
Example number 4.6. Rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? तो देखो यहाँ फिगर भी दिया गया है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये जो रेन है ना वो वर्टिकली 35 मीटर पर सेकेंड से दिख रहा है, से फॉल हो रहा है, गिर रहा है। सो यदि सपोज करो कि वो जो वुमेन है ना वो साइकिल नहीं चला रही होती तो उसको अम्ब्रेला कैसे रखना था? फिर ऐसे वर्टिकली गिर रहा है, सिंपल अम्ब्रेला इसके नीचे रखें, खड़े हो और अपना बचे रहें, ठीक है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, सोचना कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने क्या किया कि साइकिल पर चलना तेजी से इस डायरेक्शन में शुरू किया, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आपने चलना शुरू किया। तो अब क्या होगा ना, आपको अम्ब्रेला चेंज करना होगा। क्यों चेंज करना होगा? क्योंकि ये जो रेन है ना अब आप पर वर्टिकली नहीं गिरेगा, अब रेन आपको ऐसे गिरेगा। ऐसे गिरने के कारण आपको अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ेगा। क्लियर है? सो ये डायरेक्शन कौन सा होगा? ये डायरेक्शन होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल या फिर बाईसाइकिल। समझे नहीं समझे? बाईसाइकिल पहले नहीं था, रेस्ट था, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होकर के ये था। अभी आपको क्या है, जब बाईसाइकिल पर है तो इसको डायरेक्शन, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी समझेंगे, लेकिन पहले अभी आप समझो कि जब भी कोई पर्सन मूव कर रहा हो, बाईसाइकिल पर है, तब आपको निकालना होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल। क्लियर है? सो ये देखो यहाँ पर दिया गया वेलोसिटी ऑफ रेन, ये VR है, ये आपको कितना है 35 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वुमेन है वो बाईसाइकिल जा रही है, स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट टू वेस्ट। सो ये दिखाया गया है वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल और ये वैल्यू है 12 मीटर पर सेकेंड। सो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल और ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। सो अब देखो आप क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसमें से घटाना है वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है आपको टुवार्ड्स वेस्ट है। सो ये माइनस VR भी कितना हो जाएगा टुवार्ड्स ईस्ट। सो इस डायरेक्शन में किया और ये वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ना उस डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल। क्लियर है? सो यही डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बाईसाइकिल का। और यदि ये एंगल आपने थीटा बोल दिया तो tan थीटा कितना के इक्वल हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा VB बाई VR। ठीक है। सो ये हो जाएगा आपको VB का वैल्यू कितना है 12/35 और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 12/35। क्लियर है? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी समझो कि आपने क्या किया, VB तो इस डायरेक्शन में था, टुवार्ड्स वेस्ट की तरफ था, इसको आपको साइकिल को स्टॉप करना है। सो स्टॉप करने के लिए आपने क्या कर दिया कि इसको हटा करके एक माइनस V बाईसाइकिल लगा दिया। सो ये जब जैसे एक माइनस V बाईसाइकिल लगाओगे अपोजिट डायरेक्शन में, साइकिल क्या हो गया? स्टॉप हो गया। अब साइकिल स्टॉप हो गया तो जो नेट डायरेक्शन आएगा ना उसी डायरेक्शन में आपको रेन आ रहा है और अम्ब्रेला लगाना है। मीन्स कि जैसे अपोजिट डायरेक्शन में आपने लगाया, इसका मतलब है कि अब बॉडी रेस्ट में आ गया है। रेस्ट में आने के कारण जो रेन का डायरेक्शन हो रहा है ना उसी तरफ आपको अम्ब्रेला रखना है, जैसे कि हम लोगों ने इस केस में देखा था जब आदमी रुका हुआ था। सो कान को या तो ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, बात बराबर है। क्लियर है? सो रेन विथ जब भी आपको रेन में आप साइकिल चला रहे हो तो किस तरफ पकड़ना है अम्ब्रेला वो आप फिजिक्स से निकाल सकते हो, कितना एंगल पर निकालना है। सो क्लियरली द रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर as shown in the figure makes an angle theta with the vertical, और यहाँ पर ये 12/35 आ गया और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/35 होता है, हो गया। मीन्स कि 12/35 का वैल्यू है 0.343 और tan इनवर्स 0.343 होता है आपको 19 डिग्री के इक्वल। सो वुमेन को होल्ड हर अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द वर्टिकल्स टुवार्ड्स द वेस्ट। देखो ऐसे रखना है।
सो वेस्ट की तरफ, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, सो वेस्ट की तरफ, ये वर्टिकल था और ये वेस्ट की तरफ मोड़ना है एंगल थीटा से, ठीक है, जहाँ ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा इक्वल है। नोट केयरफुली द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल 4.1। आप एग्जाम्पल 4.1 देखो, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इसके प्ले लिस्ट में है। इन एग्जाम्पल 4.1 द बॉय एक्सपीरियंस अ रिजल्टेंट सम ऑफ टू वेलोसिटीज, ठीक है, वाइल इन दिस एग्जाम्पल वुमेन एक्सपीरियंस द वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू द बाईसाइकिल। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ गए होगे, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिए, जिस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं वो बोलिए, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।